सीखने को मिलेगा। अगर जबरदस्ती क्लास में आके अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए या फिर ऑनलाइन क्लास को क्लास समझ के बस क्लास में आ गए, नाम छोड़ दिए, चले गए स्कूल की तरह, तो उसमें देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये कोचिंग है। स्कूल जाया क्यों जाता है? बिकॉज ये फॉर्मल एजुकेशन है, तभी आप 11th को पार करोगे तो 12th में आओगे, 12th को पार करोगे तो बीकॉम में जाओगे। कोचिंग तो इसीलिए आया था कि भैया इसको पार करना है तो इसकी ज्यादा जरूरत है। मतलब अगर ये बोल दिया जाए कि भाई कोचिंग से ही क्या कहते हैं 11th 12th हो जाएगी तो आप कोचिंग ही आओगे, तो स्कूल ऐसे कोई चीज को करोगे नहीं। ये तो मैंडेटरी है करना है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह तो तुम्हें कोई 11th 12th होगी नहीं। पर ये मैंडेटरी नहीं है, यानी यहाँ तो पैसा लगाना मैंडेटरी, यहाँ पे तो मरो या ना करो जाना पैसा लगाना ही लगाना है। यहाँ पे पैसा क्यों लगाया जा रहा है? बिकॉज इट इज योर विश। या तुम पैसा लगा रहे हो, मैंने नहीं बोला कि आप मेरे से पढ़ने आओ, आप घर जाओ, घर पे भी पढ़ सकते हो। बट अगर आप पैसा लगा के पढ़ने पढ़ने आ रहे हो तो फिर तो फर्ज बनता है कि आप पढ़ो, चूतिया मत काटो अपना। फ्रेंकली मतलब पागल अपने आप को बना रहे, मेरे क्या जाएगा? 35 × 2 3 हज़ार रुपए, 70 80 हज़ार रुपए, 70 80 हज़ार रुपए उधर से आया, 1,60,000 2 लाख रुपए कमाया, घर पे निकल गया, ऊपर बन गया। मतलब इतना नहीं आता जितना मैं तुम्हें एग्जिट कर बता रहा हूँ, ठीक है ना? बट पैसा किसका है? तुम्हारा। मजे कौन ले रहा है? मी। बिकॉज मेरे को तो बर्डन कम पड़ रहा है ना, सवाल कम, कॉपी कम चेक करनी पड़ेगी। टेस्ट में 100 बच्चे 30 बच्चे आने चाहिए, वहां 10 बच्चे आएंगे, मेरे लिए फायदा। ऐसा व्यापार कहाँ से मिलेगा जहां क्लाइंट ही पैसे देगा मेरे को, क्लाइंट ही मुझे सर बोलेगा और मजे मैं लूंगा। विन विन सिचुएशन। पढ़ के गए, अच्छा रिजल्ट निकाला तो मेरा फायदा, नहीं पढ़ने आए पैसे दे के चले गए तो मेरा फायदा। फायदा ही फायदा है। तो तुम मेरे फायदे के लिए आना चाहते हो या अपने फायदे के लिए आना चाहते हो? तो क्लास को कल जैसे तुमने मैंने अटेंडेंस लेना भी चालू करी, बीच में क्लास में बच्चे ही नहीं थे, दिव्यांश अपना बस ऑन करके चल के चला गया। क्यों चला गया? कर क्यों रहा था? किसको शो दिखा रहा है कि भाई मैं क्लास कर रहा हूँ? मैंने करी नहीं थी क्लास। खाजा कसम तू ऑनलाइन नहीं था, दिव्यांश गौर से तूने ऑनलाइन नहीं आया था। कल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। बीच में चल मैं दिखाऊंगा तेरे को रिकॉर्डिंग करी हुई। ठीक है ना? हाँ, दिव्यांश गौर। हाँ। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कल मैंने नाम लिया, सुशील आए नहीं। नहीं, लिए नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए पढ़ लो जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। डिबेंचर की इंपॉर्टेंट क्लास यही है। पीछे का पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इम्पोर्टेंट क्लास ये है। डिबेंचर्स की खासियत खासियत क्या होती है कि वो 10 साल बाद 12 साल बाद कंपनी को वापस करना होता है। क्या करना होता है? वापस। शेयर्स को वापस नहीं करना, शेयर तो जब तक कंपनी है तब तक रखेगी अपने पास। पर डिबेंचर को अगर 100 रुपए अगर कंपनी ने वो किसी से लिए हैं तो उसको 10 साल 12 साल बाद 100 रुपए वापस करने पड़ेंगे कंपनी। तो वापस करने को बोलते हैं रिडम्पशन। व्हाट यू कॉल इट? रिडम्पशन। तो यहाँ पे लिखो इशू, यहाँ पे लिखो रिडम्पशन, कोर्स में है। दूसरा वाला नहीं है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट।
लिखता चालू करो। कल क्लास नहीं है? तो बेटी नहीं मिल रही, जुकाम हो गया। लिख लिया? रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस कर। तो एक पहले छोटी सी कहानी को देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम रोहित और एक का नाम राहुल। राहुल को पैसों की जरूरत थी, 1 लाख रुपए की। रोहित ने 1 लाख रुपए राहुल को दे दिए, और राहुल ने बोला कि मैं तेरे को 6% की ब्याज दूंगा हर साल की, यानी कितने रुपए दिया करूंगा पर ईयर। घर पे झूठ बोल के क्यों गया तू? झूठ बोल के क्यों गया घर पे तू? कि भैया बाहर गए हुए हैं। मेरे भैया से बात कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि भैया बोल के गया कि घर भैया तो है ही नहीं है, अलीगढ़ में बाहर गए हुए हैं। ठीक है, रोहित है और राहुल है। रोहित ने राहुल को कितने रुपए दिए? 1 लाख, उसकी इमरजेंसी नीड में आने के लिए। और वो हर साल कितने रुपए देने लग गया उसको एक ब्याज के? 6,000 रुपए। तो रोहित ने ये लोन दिया है ना एक तरीके का। क्या रोहित कभी ये पैसा मांगेगा नहीं? मांगेगा। तो राहुल ने एक टाइम पीरियड बोला होगा कि भाई मुझे 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। तो राहुल ने बोला कि भाई मेरे को ना ये 15 साल के लिए पैसे चाहिए। रोहित ने बोला कि मैं ट्रस्ट करता हूँ तेरे को, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मुझे हर साल 6,000 रुपए 6,000 रुपए देते रहेगा। तो 6,000 इंटू 15, 90,000 रुपए वो मेरे को ब्याज ब्याज में दे देगा। कितने साल के दौरान? 15 साल के दौरान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फेयर इनफ बिजनेस है। इन 1 लाख रुपए से बिजनेस बढ़ाया राहुल ने, और 15 साल में बिजनेस बेकार हो जाएगा या बढ़िया हो जाएगा या वही का वही रहेगा, डिपेंड करता है राहुल के डिसीजन पे। और राहुल ने ऐसे डिसीजन लिए कि वो बहुत अच्छा बिजनेस चला। उसने 1 लाख से 2 लाख बनाया, 2 से 4 बनाया, 4 से 8 बनाया, 8 से 16 बनाया, 16 से 32 बनाया, 32 से 64 बनाया, 64 से 128 बनाया, 128 से 256 बनाया, 256 से 512, 512 से 124 और 218। वो 2018। फिर आगे मुझे गिनती नहीं याद, देखना स्क्वायर तक नहीं आते। तो अब जब राहुल ने 15 साल तक इतना पैसा कमाया, तो राहुल ने 15 साल का टाइम आया और 15 साल में उसने ब्याज दी 6,000 रुपए की, और साथ के साथ 1 लाख रुपए दिए। किसको?
तो इसको बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं? पार। पार का मतलब जितना पैसा लिया उतना पैसा वापस किया। कुछ ज्यादा पैसा वापस किया है नहीं, इंटरेस्ट तो देनी बनती थी, वो बात एक्स्ट्रा पैसा देने की बात नहीं। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज पार। सेकंड स्टोरी। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कोई है क्लास में? भैया आ रही है। यस भैया। अब रोहित यहाँ पे है, राहुल यहाँ पे है। अगेन एक और स्टोरी। 1 लाख रुपए दिए। मैंने ये क्यों बनाया? कितने परसेंट पे दिए? 6% पे 15 साल के लिए। 6,000 रुपए रोहित के पास आए होंगे। 90,000 रुपए 15 साल खत्म हो गए। 15 साल के बाद राहुल ने बिजनेस किया बहुत भयंकर लेवल का, पहले की तरह। बट ये वाला राहुल ऊपर वाले राहुल से कैसे अलग है कि जब वो 15 साल बाद उसने देखा कि यार ये मेरे वक्त जब मेरे को जरूरत थी पैसे की तब ये मेरे पास था, ये इंसान मेरे पास था, ये मेरे पास 1 लाख रुपए लेके आया। कितने रुपए लेके आया? अगर ये 1 लाख रुपए ना देता तो मैं आज बिजनेस नहीं कर पाता। इसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया हुआ है, आज मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, जो भी पति हूँ। वो क्या चाहेगा कि मैं 1 लाख रुपए, रे रोहित 1 लाख रुपए पकड़, प्लस 6,000 रुपए अपने ब्याज की पकड़। सही है? बिल्कुल बिल्कुल है। 6,000 रुपए ब्याज के दे दिया और 1 लाख रुपए जो मूल निकल ली थी वो निकल दिया। प्लस तूने मेरा साथ दिया, मैं आज तेरी वजह से इतना बढ़िया इंसान बन गया। 10,000 रुपए तू मुझसे एक्स्ट्रा ले। हाँ जाओ। क्या हो गया? कितने रुपए ले ले मेरे से? 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले ले। तो इसने पहले क्या वापस किया? पैसा, जितना पैसा लिया उतना पैसा वापस किया। फ्री में ये तो वो थी, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, से तो कोई मतलब ये तो देनी थी। प्लस तुमने पैसा वापस करने के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा दे दिया? प्रीमियम। कि भाई तूने मेरा साथ दिया है, अब मैं इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया हूँ, तूने जितना पैसा दिया था उससे थोड़ा सा मैं ज्यादा तेरे को दूंगा। तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, ये जो हम पढ़ते हुए आए हैं, ये और ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये कंपनी लेती है शेयर, वो शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर से, बट ये कंपनी देती है किसको? डिबेंचर होल्डर को वापस देती है प्रीमियम। के भाई तुमने हमारा साथ दिया 15 साल 20 साल, तुमने ब्याज ली ली, पर तुम्हारे 1 लाख से हमने इतना रुपया कमा लिया, 10 लाख से इतना कमा लिया, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा और देंगे। इससे गुडविल भी बढ़ती है कंपनी की, भाई कंपनी कितनी बढ़िया है, कितना प्रॉफिट कमाया, उसने एक्स्ट्रा पैसा भी बांटा अपने लोगों को। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मैं कुछ ये बोल रहा हूँ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 100, ये मेरा फॉर्मेट है, किसी और का फॉर्मेट नहीं, ये 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये फेस वैल्यू है। सही बात है? ये अगर ऐसे लिखा हुआ है 10, तो मतलब क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये 100 है, ये लिखा हुआ है 10, तो ये क्या है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सही है? अब चेक करते हैं। ये 100 है, इसको क्या बोलते हैं? वापस करूंगा 100 के 100 लौटा दूंगा, डैश लगा दिया, इसको बोलेंगे रिडम्पशन एट पार। ये 100 है फेस वैल्यू का, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये क्या बोलूंगा मैं? एट, मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब 10 रुपए ज्यादा वापस करे। उधर कितने रुपए वापस करे? ऊपर 100 के 100 वापस करे, इधर कितने वापस करे हमने? 100 तो देंगे ही देंगे, वापस करेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा और दिए प्रीमियम के। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या हुआ? कहाँ है प्रीमियम? वो दिव्यांश पानी लेके आइयो। नहीं नहीं, ऐसे लिए साला दे। अभी भी तुमने पकड़ा नहीं, मैं इसी चीज को सिखा रहा हूँ। कोशिश पूरा खत्म है ये, केवल इसको समझ में आ गया।
थोड़ा लंबा इसीलिए भी पढ़ा रहा हूँ। जब ये 100 रुपए था फेस वैल्यू, तो यानी कौन से पे था? पार पे। रिडेम्पशन किस पे था? पार पे। इशूड एट पार, इसका क्या मतलब है? ये इशूड होता है, इस 100 रुपए पे इशूड होता है। इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार, क्योंकि एक भी ऐसा पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया। अब क्या लगा हुआ है? इशूड एट पार का प्रीमियम। कुछ भी बोल देती हो तुम यार, मेरे सब बेकार कर देती हो। हर बार गलत जवाब दिया, जितनी बार भी इसको कोरस में बुलवाया ना, उतनी बार उसने गलत जवाब दिया। दोबारा समझते हैं, ये क्या है? फेस वैल्यू। कोई चीज फेस वैल्यू पे मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार। यानी इशूड एट, इशूड लिख दो उसके आगे। समझ में आ रहा है? वापस करने का समय आएगा तो एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया, 100 के 100 लौटाए, तो ये क्या हो गया? ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एट पार। 100 रुपए के 100 रुपए लौटा दिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया, कितने रुपए दिए? 10। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन, ये क्या है? इशूड एट, अब गलत मत करना, इसको क्या बोलते? रिडेम्पशन एट, तो कितने रुपए दिए जाएंगे वापस? 110 या 10? 100। 100। ये 10 रुपए आपने मुझे किस लिए दिए थे? क्योंकि मेरी गुडविल बहुत बढ़िया थी। शेयर की वैल्यू कितनी है? पर 100 ही है, वैल्यू 100 है। आपने दिए कितने हैं मुझे? 110। 10 रुपए किसके लिए दिए आपने? क्योंकि मेरी गुडविल थी इसीलिए दिए, वरना तो उस कागज की कीमत कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। तो जब मैं वापस करूंगा तो आपको कितने रुपए वापस करूंगा? कागज की वैल्यू वापस करूंगा, कागज की वैल्यू कितने की है? तो 100 रुपए को। अब मैं ये बोल रहा हूँ दोबारा से, थोड़ा सा देख के चलना, क्या है इसका मतलब? बहुत बढ़िया, इशूड एट प्रीमियम। अब ध्यान से, रिडेम्पशन एट कितना पैसा लौटाओगे? 100। ये 20 रुपए से लौटाने की कोई मतलब नहीं, ये तो आपने अपनी इच्छा से दिए क्योंकि गुडविल थी मेरी। कागज की वैल्यू कितनी थी? 100 की। आपने कितने पैसे दिए मुझे? 120। 20 रुपए मेरे को क्यों दिए? क्योंकि मेरी प्रीमियम थी। कागज की वैल्यू क्या है? 100। वापस कितने करोगे? 10 रुपए एक्स्ट्रा, 110 रुपए। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम रिडेम्पशन। रिडेम्पशन आ रहा है समझ में सबको? अभी और समझ में आ जाएगा जब जनरल एंट्री कराऊंगा तो। अब दोबारा से, इशूड एट, कागज की वैल्यू कितनी है? 100। कम क्यों दिए आपने मेरे को? क्योंकि शायद मैं नया नया खिलाड़ी हूँ, आप मेरे को जानते नहीं हो, इसलिए आप पे भरोसा नहीं है, तो मेरे को सस्ता करके बेचना पड़ रहा है। पर वैल्यू कितने की है? 100 रुपए की। कितने की वैल्यू है? कितने रुपए वापस करूंगा? इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट, वो सॉरी रिडेम्पशन एट। भैया ये फिर से समझा दो, वो साउंड चली गई थी। रितिका यार, चलो समझा दूंगा, चलो समझा दूंगा, पहले अभी वाली कंटिन्यू हो दो। ठीक है। 20 रुपए कम दिए इशूड एट। कागज की वैल्यू कितनी है? इसका साइन का क्या मतलब होता है? पार। तो ये क्या होगा? रिडेम्पशन एट, रिडेम्पशन एट पार। कितने रुपए लौटाऊंगा? कितने बोलते हैं? 80 और कितने बोलते हैं 100? रेज योर हैंड विद 80 वाले, 80 वाले रेज योर हैंड। गलत। मैंने अभी साफ साफ बोला कि कागज की वैल्यू कितनी है? तो वो तो कम क्यों दी है आपने?
क्योंकि मेरी मेरी इमेज इतनी अच्छी नहीं थी, मैं नया नया खिलाड़ी था, शायद नहीं दे रहे थे आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं होते घर में कितना खेलते रहते हैं, और जैसे वो कोई बाहर का आदमी आया तो उससे बोलते कि बेटा कुछ बोल के देखा, आप तो सेम टीवी है मेरा ये। बोला जो काम करना होगा ना तब ये कितना दिक्कत देगा, वो वैसे कुछ नहीं दिक्कत देगा मेरे को ये। समझ में आ गई? अब मैंने आपसे दोबारा पूछा, कितने पैसे लौटाओगे? 130। बहुत बढ़िया, तो आपको समझ में आ गई। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करती है वो कौन, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? बहुत बहुत लोग सिखाएंगे इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से करते हैं, तरीका बताएंगे, बट जैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे, भूलने वाली बात ही नहीं है। कैसे है? सबसे पहले सबसे पहले इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। एट पार पहला केस है ये, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। लेकिन इससे पहले देखते रहे, शेयर की वैल्यू, डिवेंचर की वैल्यू कितने की है, लौटाऊंगा कितने, एक भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लौटाऊंगा, तो 100 रुपए लौटाऊंगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यही तो दिया, एंड एंडॉटमेंट। एक ही लमसम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, लमसम, इंस्टॉलमेंट पे नहीं मांग रहे। एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कौन सी एंट्री होती थी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। इजी है ना, कोई भी नया नहीं पढ़ाना हमने। 100 रुपए आए, 100 रुपए इधर ट्रांसफर किए, 100 रुपए इधर, 100 रुपए तो डाल दो। इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार। आगे पढ़ा दो और वापस करना। हो गया, सबने उतार लिया। दूसरी, इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए ज्यादा मांगे। देखो कैसे दिखा रहा हूं मैं, ये तो
ये तो 100 प्लस 20 का मतलब हो गया, सॉरी 100 रुपए का शेयर था पार पे, वापस कितने कर रहा हूं मैं, 20 रुपए ज्यादा। 120 20 नहीं, हम क्या बोलेंगे, कितने रुपए वापस कर रहे हैं हम, 20 रुपए ज्यादा। ज्यादा 120 30 बोलने से ना फर्क पड़ जाएगा। फेस वैल्यू अगर 80 होगी ना, किसी दिन करके दिखाऊंगा तब तुम खिल जाओगे। हाँ ठीक है ना। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कोई टफ नहीं थी। कितने रुपए आए होंगे, 100। 20 तो लौटाओगे आप, 100 पैसे आए थे आपके पास, 100 रुपये तो आए थे आपके पास। देखो पहली एंट्री जो ये वाली एंट्री होगी, उसमें आप केवल इस साइड देखोगे, इस साइड नहीं देखोगे, केवल इस साइड देखोगे, इस साइड नहीं देखोगे। दूसरा, पहले मैं लिखूंगा 100 रुपए थे, 100 रुपए डाल दिए, कोई कुछ भी नया नहीं सिखाया। अब नया क्या सिखाने वाला हूँ, ये आपको वापस कितने करने हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। इस वाले 20 रुपए को मैंने आपको ऊपर भी लिख के बोल रहा था, क्या बोलते इसको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए का, 100 रुपए की चीज के लिए आपने 100 रुपए की चीज ली और 120 रुपए लौटाए, तो फायदा है घाटा है, घाटा है ना। कितने रुपए का, घाटे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, लॉस, ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। तो इसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने, 20 रुपए। ध्यान रखना ये वाला अमाउंट और ये प्रीमियम एंड रिडेम्पशन वाला अमाउंट सेम ही होगा, चेक करने, उतार लो। क्या हो गया, क्या करते तुम लोग फोन में, बुलाते रहते हैं। 20 मिनट की क्लास है, 20 मिनट की क्लास चुपचाप से करके चला जा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हाट इज रूट ऑफ पॉवर्टी, पैदल सर अनुराग सर। तेरा सुशील फेस मोटा क्यों लग रहा है, हैं? बहुत फूला लग रहा हो गया। तीसरा केस, कहाँ हो गया दर्द, हैं? ये लमसम मेथड है, लमसम मतलब इकट्ठा मांग लेना।
शौर्य क्लास यहाँ भी कर रहा है, शौर्य क्लास वहां भी कर रहा है, ऐसा हो रहा है? दो जगह कर ले रहा है? नहीं इधर नहीं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ नहीं कर रहा ना? नहीं यहाँ पे आने देखना एक बार पास होएगा। हाँ मेरे यहाँ नहीं कर रहा। स्कूल की इम्पोर्टेंट भी है ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा। चेक करो, 100 रुपए का डिवेंचर था, आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा मांगे? प्रीमियम कितना वो दिया? कुछ भी नहीं। पार इजी एंट्री है, ये कलर बढ़िया लगता है मुझे, डार्क डार्क। मैंने क्या बोला था आपको? ये पहली एंट्री के लिए किस साइड देखना है? कितने रुपए लिख रहे हैं इस साइड? बहुत बढ़िया। हाँ बोल लेना। क्या है, क्या मूव क्या है? अरे पूछना क्या पूछा था? हाँ तो बता देना कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, जब कैपिटल फॉर्मेट हो जाती है तो उसमें फॉर्मेशन हो। बस वही लिख दो। ओ दो शब्द अंग्रेजी के। मेरे 4-5 अच्छा वेरी गुड। टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम आता था ना जब 20 रुपए ये वाला मांगते थे, ऐसे लिखते थे 120 था, ये तो भी अपने हक का पैसा मांगेगा 100 रुपए ही, इसको 20 रुपए चले जाए। इजी था है? गलत है? अरे नॉर्मल डिवेंचर की प्रीमियम पे अगर इशूड होते तो क्या एंट्री होती थी? बस वही तो है ये, और क्या किया हुआ है? पार का है मतलब कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ दे ही नहीं रहे हो तो जमा क्या करोगे? आप कुछ क्या चाहिए? हाँ तू बोल, तू पूछ उसका हो गया। इंस्टॉलमेंट वाले मेथड में नहीं आता। ये नहीं आया? नहीं लमसम ही है, बुक में लमसम। हाँ जब तुम अरे नहीं कटा रहे, ये वो पीछे सेकंड चैप्टर कटा है, करवा दूंगा 2 मिनट की है, पता। अरे यार एक पूछने दो, अभी तो वो तो होता तो तब देख लेंगे ना, अभी तो प्यार वाली बोलते। पार का होता तो कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल एंट्रीज करनी होती जो कर रहे हो आप। रिडेम्पशन एट पार हो तो जैसे करते हुए आ रहे हो वैसे करो, पार प्रीमियम। दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है पर ये थोड़ा सा समझ के करना। लिखना मत तुम लोगों को।
120 का डिबेंचर था, डिबेंचर वाला तो अपने 100 के 100 मांगेगा, ना ज्यादा ना कम। प्रीमियम कितने का था? 20 का। अब चेक करो रिडेम्पशन कितने का है? 30 का। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितने का नुकसान हो गया आपको? 30 रुपए का। कितने का हो गया? 30 का। तो ऊपर लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए? 30। चेक करो ये एंट्री और ये एंट्री सेम रहेगी। हाँ पापा, हाँ पापा। और बाकी के 5,400। चले काम पे। अब सही से बता दो, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? शुभ तो वही होगा, आएगा ही लेट। क्यों आया तू इतनी लेट? 3 दिन से क्लास क्यों नहीं कर रहा तू? कहाँ? दुकान पे इनॉग्रेशन हुआ था। हाँ, हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन पहले कहाँ था? कल जैसे चला गया था, परसों तो मिल गया, अभी पूछा थी कल भी मिली, कल ये थी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा हूँ मालूम? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बता पहले। इजी है, पार की एंट्री है तो नॉर्मल है, प्रीमियम और रिडेम्पशन की एंट्री है तो 2 एंट्री बढ़ जाएंगी, नीचे और ऊपर भी। रहेगी क्या? चलो issued at discount, redemption at discount, at par। क्या ये केस हो सकता था इसमें? ये चेक करना। ये राहुल वाले केस में मैंने ये बता दिया, रोहित ने 1 लाख रुपए दिए, राहुल ने 15 साल बाद 1 लाख रुपए लौटा दिए। दूसरे वाले केस में क्या बोला कि रोहित ने 1 लाख रुपए दिए, राहुल ने 15 साल बाद 1 लाख के साथ साथ 10,000 रुपए भी दे दिए। 6,000 रुपए तो इंटरेस्ट के, तो वो बात अलग है। क्या ये भी हो सकता है कि रोहित 1 लाख रुपए दे और राहुल 15 साल बाद के लिए पैसा लौटाए तो 90,000 लौटाए? नहीं हो सकता। आप या तो जिससे पैसा लिया है उसको पैसा पूरा दोगे या ज्यादा दोगे, कम नहीं दोगे। कंपनी है, चिट्टिया चुट्टा नहीं है। तो है असेट, डिबेंचर को रखने के लिए असेट गिरवी रखते हैं पहले। जैसे तुमसे तुझे लोन लेना है ना बैंक से, तो तू अपने क्या गिरवी रखेगा? घर के कागज वागज कुछ रखेगा? नहीं रखेगा गिरवी। और ऐसे ही कंपनी तुमसे पैसा लेती है तो अपने जमीन जायदाद को गिरवी रखती है पहले, वो तुम्हारे लिए लिखा हुआ रहता है डिबेंचर पे कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो जमीन बिकेगी और आपको पैसा मिलेगा पहले। तो आपका पैसा नहीं मरेगा। पहले लेडीज कॉर्नर की तरह नहीं। क्या बात है?
बहुत बढ़िया। 80-80 क्यों? 100 - 20 80 होता। तुम्हारी जनरेशन कितनी बढ़िया है ना। मेरे यहाँ तो हमारे पास तो बहुत चैलेंजेस हुआ करते थे, तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। हमारे लिए चैलेंजेस क्या थे? संडे के दिन शक्तिमान 12 बजे आता था, अगर वो उस दिन मिस कर दिया ना तो शक्तिमान देखने के लिए हम पे कोई जरिया नहीं था, कहाँ देख पाएंगे। तब की बात तो बहुत तगड़ी चीज थी ना। और अब तो आज तुम शक्तिमान, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट एपिसोड निकल जाए तो क्या करना है तुम्हें? नेट लगाना है, तुरंत की तुरंत देखना। पर हमारे टाइम पे हमें मैं ड्रैगन बॉल जी देखता था, 8 बजे आता था। और मेरी मम्मी का भी उसी टाइम में कसौटी जिंदगी की चालू होता था। कैसे देखता था वो मुझे ही पता है। ऐड आता था या मौसी के घर चला गया या कहाँ चला गया, वो देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आज के टाइम में तो छुड़े थे देख। आया था स्क्रीन, ऐसा टीवी आया था, ये टीवी आया था, बहुत महंगा हुआ था। बड़ी झंझट है इसमें। आयुष आवाज आ रही है। ये टीवी वगैरह था, इस टीवी की स्क्रीन। Oh my God, oh my God. ये था, और ऐसे हो जाता था ये टीवी। ये एक स्क्रीन हो गई, ये 2 हो गई, और ये 3 हो गई। ये बड़ी वाली स्क्रीन के लिए कुछ नहीं, टीवी में से आवाज आती थी, और इन दोनों के लिए ईयरफोन आते थे, वायरलेस वाले, ऐसे कान में लगा। चला नहीं, सक्सेसफुल नहीं था, सैमसंग ने निकाला था, सैमसंग एलजी ने। मैंने चिड़े चिड़े तो दिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा, दिख जाएगा तो। अभी मत लिखना, अभी मत लिखना। 80 है ये परसेंटेज डिवेंचर, तो अपने हक का पैसा मांगेगा ना, कम ना ज्यादा। कितने मांगे ये? 20 रुपए की डिफरेंस निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और 1 भी रुपया आपने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, तो सिक्योर वो प्रीमियम रिडेम्पशन आएगा। काहे ले रहे हैं स्कूल वाले ना, कुछ जबरदस्ती हो रही है ना। अच्छा वैसे स्कूल वाले अगर बंद करवा दें पहले क्लास के, चलो भैया तुम्हें पेपर देना, तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली कोई बच्चा एक्चुअली ऐसा होगा जो पूरी क्लास करता होगा, मतलब पूरा पढ़ रहा है। नहीं मतलब वो अटेंडेंस नहीं, मतलब समझते हो कि मतलब सही चल रही पढ़ने में बच्चे। उसके मम्मी पापा कराते हैं वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत। दिखाना कौन कौन है, वैसे ऑन करने के लिए बोलते हैं तो लोग। साक्षी अरोरा कौन है? नाम से तो बड़ी अच्छी लग रही है मैडम। चलो पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार चीज है, कुछ नहीं। करोड़पति बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? करोड़पति बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत है? तुम्हें क्या करना है आगे देखो।
नन्ही बोल रही है मुझे कुछ नहीं करना है। एक हमारे तुम्हें बताया था मैंने, मेरी क्लास में एक लड़की थी शिवांगी सिंगल नाम था, तो सिंगल उससे पूछते थे कि मतलब कि भाई तू क्लास 12 के बाद क्या करेगी, मुझे तो शादी करनी है। तुरंत मुझे तो शादी करनी है। ऋचा भी ऐसी है। सिंगल सिंगल वहां पे रहती है, गट्टी सी हाइट है। उसकी मम्मी भी खतरनाक है भाई बहुत। ऐसा था। अबे यार हम बदतमीज तो थे ही क्लास 12 में, उसका नंबर आ गया था हमारे पास। नहीं नहीं ऐसे इतनी हिम्मत नहीं होगा पहले की कॉल कर लो, तो हमने ब्लैक बोर्ड पे उसका नंबर लिख दिया अगले दिन। और हम इतने गधे के कि लिख तो लिया 8वीं पीरियड में, मिटाना भूल गए। वो सुबह क्लास में आती है, देखती कौन किसने लिखा हुआ। और होती ना कुछ क्लास में कुछ चुगलखोर लड़कियां जो होती है, उन्होंने भाई साहब की मम्मी आई तो मैं रस्टिकेट करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे तो करा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था यार नहीं 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 नहीं, जो लड़की को मैं लाइक करता हूँ, अगर ये वाली बात उधर पहुंच गई तो वो कैसे होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी वो पेनल्टी वो थी, ये थी दिक्कत, ये थी। तो नहीं अब तो नहीं करते कोई भी नहीं अब। क्लियर है अभी बात। 80 रुपए क्या दे तेरे को। आपकी वाली बात बता रहा रुक जा बेटा, देखो इधर 80 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए डिबेंचर वाला मांगे ना, ज्यादा ना कम। कितने का नुकसान है, नुकसान नहीं मतलब वो डिस्काउंट कितने का, कितने रुपए का। अरे लिख रहा हूं ना। कितने का प्रीमियम है, सेम प्रीमियम इधर डाल दो। किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू के डिस्काउंट।
being application money transfer टीचर वो नहीं पढ़ता नरेशन, वो तो ये देखता नरेशन है या नहीं है। नहीं ऐसे कैसे क्या बोले इन के पास किया मेरी लिटरली कॉपियां ऐसे चेक होती थी स्कूल्स में। मैंने 2-3 जगहों पे बहुत भारी भारी मिस्टेक कर रखी थी बस उनको पता नहीं कॉपी बाहर निकल जाएगी। नहीं कटती है मतलब मेरी कॉपी नहीं रखू बता देते नहीं डायग्राम में मैंने कुछ बनाया थोड़ा पॉइंट इधर उधर कर दिया तो ऐसे चलेगी ठीक है होगा। सॉरी करा रहा हूं ये कुछ हो गया क्वेश्चन करने तो वो तो आ रहा है। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन दे रहा हूं एक हाँ है ना इससे तंग कम रहा अगर इस जैसी बुद्धि आती आ रही है तेरे पे हाँ तो वही हो रहा है ना ट्रांसफर कर दी तूने अपनी बुद्धि इसमें। बहुत गंदा है मैं बताऊं कौन सा करो फिफ्थ करो सेकंड करो लिख लेना तो अपनी बुक में कॉपी में सेकंड फिफ्थ और सिक्स सेकंड फिफ्थ सिक्स सेकंड फिफ्थ सिक्स सेकंड करो फिफ्थ करो सिक्स करो तो इतना बड़ा वाला इस पे पेज नंबर ये दिख नहीं सकता कुछ ना कुछ यार और ले और ले और ले और ले देखो शेयर की फेस वैल्यू कितने की है 100 की इशूड कितने में हुआ है यानी डिस्काउंट इशूड है 100 का शेयर कितने रुपए वापस करे इशूड है डिस्काउंट रिडीमेबल है दूसरा क्वेश्चन फिफ्थ वाला कितने का शेयर है इशूड कितने में हुआ है 95 पे यानी डिस्काउंट पे इशूड है डिस्काउंट रिडीमेबल है बेटे खाकर तेरा बता भी नहीं रहा है बता दे ये तक नहीं था तुम्हें कि चॉकलेट खाया हम सबको बर्थडे सॉन्ग करवाया तेरा तो सब नाम लग गया सभी को मिलवाना करो So I need to minus marks part.
और क्या और इससे हटा दो उसको थोड़ी देर के लिए, तुम पे क्वेश्चन है क्या जो कॉल करना है और लिख लो ना जल्दी क्वेश्चन लिख लो भाई issued at premium redemption at premium 6th क्वेश्चन यही है हटा दूं कर दे तो एक सब लगी ना क्या पूछो सही है तुम्हारा सही है मैडम सही है
क्या था? आया कि हट गया? कितनी बेइज्जती करवाता तू यार मेरे संग। ओह सॉरी। अच्छा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चेक कर लो, ऐसे ही था पहला वाला। यही क्या था? ये एक एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। ये की थी? अच्छा डिस्काउंट होता। ये की होगी? ये दो सबसे इजी करा रहा हूँ, पहले ये करा तू। इसमें क्या है? इशू डेट पर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो 100 क्या हुआ? इसने भी 5 के ले लिया था। कितना इजी था ये? टुडे इज व्हाट डे? 31st। ठीक है, क्लास एंड करते हैं बच्चों। समझ में आ गया जूम के बच्चों? हाँ भैया। और कोई कर भी रहा है जूम की क्लास? दो बच्चों के। अनी जी भैया। आ रहा है? जी भैया आ रहा है। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ, क्लास नहीं चालू करूंगा थोड़ी देर में। इकोनॉमिक्स की क्लास की वो भेज रहा हूँ लिंक। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू।